नमस्ते सभी को, मैं आपका अपना आयुष कोहली। टर्की में डे 2 के अंदर काफ़ी सुंदर मॉस्क है यार। वाओ। बड़ा प्यारा सा एक्वेरियम लगा हुआ है। टर्किश बुफे है, टर्किश बुफे। तो भाई मेरे को तो कॉम्बिनेशन पता नहीं थे, तो मैंने तो थोड़ा थोड़ा सब डाल लिया है। बाकी मुझे पता है ये टर्किश में छोले होते हैं, इनके चिकपी सैलड, और ये पोटैटो सैलड है। इसको हेलूमी कहते हैं, पता नहीं, हमस की जैसे हेलूमी भी होती है। ये वो टाइप होता है, कुछ खट्टा खट्टा, बट ये अच्छा होता है। बाकी बॉयल एग अपना वही, स्क्रैम्बल्ड एग्स, फ्राइज, ब्रेड, और ये डिफरेंट टाइप की ब्रेड हैं दोनों। और ये कुछ नया था तो मैंने डाल लिया। लाइक ये डिफरेंट टाइप की ब्रेड है, बट इसको अंदर से कुछ फिल करा हुआ है चीज़ से या किसी चीज़ से। तो बस ऐसा सा कुछ बूफे है हमारा। खाना हो गया डन। ऊपर टेरेस पे चलते हैं। वैसे तो हमारा फ्लोर ग्राउंड फ्लोर ही है। टेरेस का उन्होंने कहा था व्यू बहुत अच्छा है, तो ऊपर ही देख के आ जाते हैं, क्या पता बहुत अच्छा हो। तो चढ़ करके हम शायद फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे हैं, और मैं भी खड़ा हूँ। नहीं हो जाएगी टेरेस आ भी गई। अब वो हेल्थ नहीं रही यार, इंडिया आने के बाद में हेल्थ थोड़ी चीज़ें फैल जाती है। तो मेरे आने से पहले भी हेल्थ महीना पहले ख़राब हो गई थी। ओह माय गॉड, ये तो अच्छा है यार। वाओ, ब्यूटीफुल मैन। मुस्कान, वाओ, दिखाऊं, दिखा दूं व्यू। ये देखो, सारा पानी है। वाटर फ्रंट पे व्यू है हमारा, और ये सामने कुछ मकबरा बना हुआ है। बहुत अमेजिंग सा व्यू है यार। मतलब थोड़ी देर बैठा जा सकता है यहाँ पे, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। मगर मैं 2 कॉफ़ी ऑलरेडी पी चुका हूँ। पहले लाटे पी, फिर कैपेचिनो पी, और ब्रेकफास्ट भी इनका टर्किश ब्रेकफास्ट था। तो दिन की शुरुआत करते हैं। नमस्ते सभी को, मैं आपका अपना आयुष कोहली। टर्की में डे 2 के अंदर तो ना डे 2 बिगिन कर रहे हैं टर्की में। और अभी हमने जाना है 100 एयरपोर्ट, यहाँ का सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे इंडिया की फ़्लाइट नहीं आती है, बट इंटरनेशनल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे शायद से यूके और इधर उधर के आसपास की यूरोपियन कंट्रीज़ की फ़्लाइट्स आती हैं। तो वहाँ जाते हैं। वहाँ से हमारी फ़्लाइट है नेशविल एयरपोर्ट, कैपाडोसिया। अब कैपाडोसिया बोलते हैं, कैपाडोचिया बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर, बट मैं गलती कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो सोचा ही नहीं था, पीछे ये भी हो सकता है। दिखाते हैं यार, ये देखो, ब्लू मॉस्क। जस्ट होटल के पीछे ही हमारे ब्लू मॉस्क का व्यू है यार। मुस्कान, ये तो मिस आउट नहीं कर देते अगर हम आते ना तो। ओए, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर बैठी हुई थी ये तो। यार ये तो अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें हो रही हैं। काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा है, इम्प्रेसिव। डे 2 अच्छा स्टार्ट दे रहा है हमको। अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया, अच्छा हमने व्यू एंजॉय कर लिया। इस जस्ट दैट थके इतने ज़्यादा हुए थे। पहले प्लान में था कि अपना 6-7 बजे उठ के तैयार होके 8 बजे अगर बूफे शुरू होना है तो 8 बजे चले जाएंगे, खा के निकल जाएंगे। बट निकलने से ज़्यादा बेटर तो हमने रेस्ट अच्छा करके और ये व्यू तो इन्जॉय कर लिया, क्योंकि अगर हम निकल जाते तो हम टेरेस पे तो आते ही नहीं। बट अब हम टेरेस पे आ गए, तो इट्स गुड। पीछे मेरे ब्लू मॉस्क का नज़ारा है और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस व्यू। चलो चलते हैं यार, धूप तेज़ है,
स्वेटिंग वाली गर्मी नहीं है, बट धूप तेज़ है, हवा हेयर एंड देयर चल रही है थोड़ी थोड़ी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इतना धूप से। बट स्टिल वो आइस पे स्ट्रेन पड़ता, तो जब तक गॉगल्स नहीं पहनूंगा तब तक धूप परेशान करेगी। रेडी हम हो चुके हैं और सब पैक वैक भी कर दिया हमने। कमरा खाली करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रीट्स पे वॉक करते हुए जाते हैं, मार्केट के भी नज़ारे लेते हैं और साथ साथ अपना एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं, जो कि हमें ट्रांजिट से जाना है। तो हमें पहले इस्तांबुल कार्ड बनवाना है, वो लोड करवा के फिर वहाँ से हम मेट्रो में एयरपोर्ट चले जाएंगे। फिर एयरपोर्ट जाके अपना फ्लाइट कैच करते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है। बाकी अभी बाहर निकलते हैं। Here is your key, sir. It was a lovely stay. Thank you so much. Thank you. Do you need a taxi or public transportation something? Public transport. We are Yeah. good. We'll If make you a know, this is Istanbul best card. way, cheapest way. Cheapest way to travel, right? I also wanted to know market by Venezuela. Walking. Okay. Yeah. Yes. Your good name? Sardar. 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 Nice to Maybe meet you. famous in your country. Yes, yes, yes. Same meaning. Same meaning. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you. It was a lovely stay. Thank you. You as well. चलो होटल से बाहर निकल गए हैं अपना चाबी चुबी दे के। और यहाँ पे सही है यार होटलों का, ये है कि फालतू की सिरदर्दी नहीं है कि जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रखवाते। अपना बुक करके आए नाम पढ़ा, पासपोर्ट लिया, चाबी दे दी। तो मतलब नॉर्मली होटलों में वेट करवाते हैं, आज ही आधा घंटा बैठो रिसेप्शन पे, चाय कॉफ़ी लो, कुछ नहीं तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी होती है। बट यहाँ सिरदर्दी नहीं है, सब फास्ट पेस्ड काम है। अपना आए बैठे फटाफट चाबी ली और निकलते टाइम भी बस चाबी पकड़ाई और निकल गए। एक चीज़ मैं टर्की के बारे में बोलूँगा यार, यहाँ गाड़ियाँ बड़ी मज़ेदार खड़ी हैं, बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल मतलब मर्सिडीज़ के टॉप मॉडल, BMW के टॉप मॉडल। अब मेरे को देखो उनके मॉडल्स की तो नॉलेज नहीं है, बट जो दिखता है कि भाई अलॉयज़ लगे हुए हैं, बढ़िया कंपनी फिटेड और मतलब बढ़िया गाड़ियाँ का कल्चर अच्छा है यहाँ पे। स्कूटीज़ का कल्चर अच्छा है, वेस्पास दिख रही हैं जगह जगह, और वेस्पा तो मेरे को बहुत पसंद है। मेरे पास भी वेस्पा है। जब मैंने स्कूटी लेनी थी मैंने भी सबसे पहले वेस्पा ही ली थी, कि मेरे को पसंद बहुत है वो विंटेज लुक। मेरे को कल से अभी तक की अगर मैं बात बताऊँ तो मुझे सिर्फ अभी तक चलते हुए एक इंडियन फैमिली दिखी है, वरना अभी तक मेरे को कोई इंडियन फैमिली भी नहीं दिखी कल से। और ये बात मेरी मजाक लगेगी लोगों को, बट सच है भाई, अभी तक नहीं दिखी। हमारे अलावा तो मैं एक ही बंदा दिखा है। बाकी अलग अलग तरीके की देखो चीज़ें बनी हुई हैं, समझ नहीं आ रहा क्या है ये। पता नहीं कुछ तो है, हमें नहीं समझ आ रहा है इसके अंदर ऐसा क्या है अलग, बट चलो ऐसे ही सामने पिलर है और ये ब्लू मॉस्क है। देखते हैं इसके अंदर भी थोड़ा बहुत कुछ गेड़ा मार आते हैं। ऐसा सा है भी कुछ ब्लू मॉस्क, बाकी अंदर पता नहीं एंट्री है नहीं है, क्योंकि सामने बोर्ड्स लगे हुए हैं जो उस पर एक तो पहले है कि लेडीज़ को कवर्ड करके चलना अपने आप को, तो वो तो मुस्कान कर लेगी, बट अंदर ऑलमोस्ट सब सेम ही होता है। देखो भाई मेरे पीछे पूरी की पूरी ब्लू मॉस्क है, अभी मैं अंदर आया हूँ और अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा सा है। काफ़ी सुंदर मॉस्क है यार, वाओ। यही कुछ टर्की के नज़ारे हैं, ऐसी सी मॉस्क मिलेंगी आपको हर जगह। बाकी मेरी व्लॉगिंग करने की आदत थोड़ी छूट गई है, तो अभी तो जो भी है यही है। प्लीज़ गालियाँ मत देना मेरे को कमेंट में, बट हाँ जो है यही है यार। अभी थोड़ी आदत कम हो गई है व्लॉगिंग की, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बीच में ऐसी हुई कि उसके बाद से वो टाइम ही नहीं मिला, वो बात ही नहीं बन पाई व्लॉग करने की। बट जो है अब घूमने आए हैं तो थोड़ा बहुत तो चलो भाई इस प्यारी सी मॉस्क को टाटा बाय बाय करते हैं यहाँ से। मुस्कान अपना अलग बढ़िया देख रही है, वो भी बाहर से, अभी वो भी अंदर आके देख लेगी। बाकी मैंने अंदर से नज़ारा ले लिया है। पहले ये था क्योंकि ढक के अंदर आना है, ऐसे आ नहीं सकते, तो देखो वो ढक के अपने आप को अंदर आ जाएगी, थोड़ा बहुत खुद भी देख लेगी। इस्तांबुल कार्ड हमारा रेडी हो गया है मशीनों से। अभी मैंने इसमें कैश डाल के बना दिया। 165 TL का हमारा बना है, लीरा का। और जब से मैं करेंसी गलत बोल रहा था, लियार्स बोल रहा था, लीरा है यहाँ की करेंसी। तो ये 165 का कार्ड बना है, 35 इसमें
टॉप अप हो गया था, उसके अलावा अलग से मैंने 300 और डाल दिया क्योंकि एक साइड का हम दोनों का 70 तो लगने ही वाला है, 35 70। तो कहीं भी जाएं टैप करें 70 तो हमारा लगेगा ही, तो 3-4 टैप तो हमारे हो ही जाएंगे। तो मैंने 300 कुछ डाल दिया है, 335। अब यहाँ से चलते हैं अपने बस की तरफ, वहाँ पे बस पे टैप करेंगे। और ये हर जगह चलता है, फेरीज़ पे चलता है, शिप की वो जो बोट फेरीज चलती हैं उस पर भी चलता है। और दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी, क्योंकि फेरीज़ पे खाड़ चलना इज़ लाइक समथिंग आई हैव नेवर हर्ड। तो बस पे चल जाएगा, ट्रैम पे चल जाएगा, मेट्रो में चल जाएगा। बाकी चलते हैं यहाँ से, और खड़े खड़े रहो ना एक जगह तो धूप बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और चलते रहो तो हवा लगती है, सूख जाता है पसीना। देखो ये बिल्कुल पहाड़ी की तरह हम उतर रहे हैं, जैसे शिमला मॉल रोड से उतरते हैं ना, बिल्कुल। ये बहुत स्लोप और स्टीप है, मैं मतलब कैसे समझाऊँ, ये बहुत ही ज़्यादा ही चढ़ाई है। सीधा मेट्रो कैच करके एयरपोर्ट की तरफ टाइम से चलते हैं, ऑन टाइम रहो, ज़्यादा बेटर रहता है यार, टेंशन नहीं होती। बाकी मार्केट तो हम चलते फिरते घूम ही लिए, जितना रिकॉर्ड हो पाया मैंने करा आप सबके लिए, कि आपको टर्की का इन्वायरमेंट, वेदर, जो यहाँ का सराउंडिंग, कैसे लोग हैं, कैसे सा व्यू है, सब दिखाई रहा हूँ जितना हो पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा ही लंबा एलिवेटर है भाई, नीचे तक जाना है काफ़ी। और जितना फास्ट ये एलिवेटर है, अगर कोई गिर गया तो भाई वो तो कहाँ जाके पहुँचेगा सीधा, मैं सोचता हूँ। शटल सर्विस भी बुक करा दी है होटल से, तो वो हमें पिक भी कर देगी, ड्रॉप भी कर देगी। नॉर्मली कैब कराते बहुत महंगी पड़ती, लाइक डबल से भी ज़्यादा पड़ती, ट्रिपल ही पड़ती, बट मैंने काफ़ी रीज़नेबल काम करा दिया और डिस्काउंट लिया उससे थोड़ा सा, कि भाई हाँ भाई कुछ बार्गेनिंग करिए, कुछ नेगोशिएशन करिए, और बढ़िया रेट में हमारी शटल सर्विस बुक हो गई है। और जो एक्टिविटी है वो हमारी ऑलरेडी बुकड है, तो जाके दिखाता हूँ। फ़िलहाल अभी एयरपोर्ट चलते हैं। चलो भाई एयरपोर्ट पे आ गए हैं, और इसको बोलते हैं यहाँ की लैंग्वेज में, जो है ना, मैंने अभी इनसे सीख लिया है, इनके अनाउंसमेंट के अंदर इसे बोलते हैं सबिहा गुच्चने हवाली माना, मतलब सबिहा गुच्चने एयरपोर्ट, सबिहा गुच्चने हवाली माना, सबिहा गुच्चने हवाली माना। बाकी मैकडोनल्ड, बर्गर किंग तो आपको हर जगह मिल ही जाएगा, ये सब तो यहाँ पे होता ही है, फूड जॉइंट्स वगैरह। ऐसा सा देखो भाई कुछ एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, यहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं फ्लाइट्स के लिए। विंडो सीट ठीक है ना? तो भाई हमारे बोर्डिंग पासेस निकल गए हैं, हमने सेल्फ चेक इन कर दिया, मगर हमारे टैग्स नहीं निकले, ये मेरे को समझ नहीं आई बात। ये हमारे दोनों बैगेज की स्लिप मिल गई है, एक 13 kg का है, हमारा एक 9.5 किलो का है। तो ये दोनों काम हमारे हो गए हैं। यहाँ पे हमने सामान दे दिया अपना बैगेज, और यहीं पे हमारा डोमेस्टिक एंट्री हो जाएगी। बोर्डिंग पासेस हमारे पास हैं ही। अपनी हम कॉफ़ियाँ लेके पहुँच गए हैं एयरपोर्ट पे, आराम से बैठ गए हैं। पीछे हमारे स्टारबक्स है और फूड कोर्ट काफ़ी अच्छा है इनका, काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब ऑप्शंस। और ठीक है यार, एक्सपेंसिव भी मैं कहूँ बहुत ज़्यादा नहीं है, डबल प्राइस है। कहीं भी जाओ वहाँ से, अगर मैं कनाडा को इंडिया से भी कंपेयर करूँ स्टारबक्स का, तो भी सिमिलर ही बैठता है, बहुत महंगा नहीं बैठता। बट यहाँ पर कनाडा से कंपेयर करूँ या इंडिया से कंपेयर करूँ, डबल ही प्राइस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया में स्टारबक्स की कॉफ़ी 300-400 की आती होगी, तो वहाँ पे 1000 की है एक कॉफ़ी ग्रांडे। और अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो वहाँ भी $5-6 की आ जाती है। तो $5-6 को भी अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो भी 350-400-500 बन जाएगा मैक्सिमम। तो ये तो डिफरेंस चलो रहता ही है, और शायद एयरपोर्ट का रेट का भी डिफरेंस हो, मैंने बाहर ट्राई नहीं करा, जस्ट फॉर एन हेड्स अप। बाकी हम कॉफ़ी पीते हैं, साथ में हमारे पास खाने के लिए पनीर की भुर्जी परांठी है, जैसे मैंने बताया था। वो तो भाई अच्छा सा फुलफिलिंग बढ़िया लंच हो जाएगा हमारा। ब्रेकफास्ट सुबह हमने होटल में कर ही लिया था। उसके बाद हमारी फ़्लाइट है, अभी फ़्लाइट को हमारे 2 घंटे हैं। हम पहले ही आ जाते हैं हर जगह टाइम पे, क्योंकि जल्दी पहुंचना इज़ बेटर देन डिले। वो कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वही वाली बात है। तो भाई अपना देसी पना भी बाहर आ गया है,
पूरे पनीर की भुर्जी और पराठे निकल आए हैं बाहर। है मुस्कान? अब इसी से पेट अपना ऐसा ही है, इसी से पेट खाते पीते चलो, खाना नहीं रुकना चाहिए। टर्किश का फूड अच्छा है। नहीं टर्की फूड अच्छा है, नॉनवेज खाता है उसके अच्छा है। टर्की हाँ, मगर ये है कि अपना पेट भरा रहना चाहिए, तभी आगे मज़ा आता है, बिना खाए मज़ा नहीं आता। ख़राब भी नहीं हुई यार, देसी घी की बनी हुई चीज़ ख़राब होती भी नहीं जल्दी, इसलिए कहते हैं ट्रैवल कर रहे हो तो ये सब चीज़ें 2 दिन के लिए तो रखो। करेला वरेला, भिंडी, ये सब चीज़ें, और हो सके तो स्टोर कर दो फ्रिज में, अगर रूम में फ्रिज भी है। हमारे तो हम भूल के रखना, बट कोई नहीं। एयरपोर्ट कितना बढ़िया है कि सामने यहाँ से सिक्योरिटी चेक हुआ, और इधर यहाँ पे सारा का सारा फूड प्लाजाज हैं, मैकडी है, बर्गर किंग है, KFC है, सब कुछ है। और यहाँ पे थोड़ा सा टर्किश फूड की मैं एक ट्रैवलिंग टिप आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया, टर्की अगर आप आ रहे हो तो। और ये टिप आप किसी और कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हो। ये मेरी खुद की ढूंढी हुई ट्रिक है, मैंने कहीं देखी हुई तो है नहीं, जो मेरे को समझ आई कि अगर आप किसी डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए आपने टिकट करानी है, किसी भी इंटरनेशनल जगह कोई कंट्री जा रहे हो आप, और आपने डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए सिटी चेंज करनी है, इस्तांबुल से अंटालिया जाना हो, या इस्तांबुल से आपने नेशविर जाना हो, मतलब कैपाडोसिया, तो आप वहाँ के 2 एयरपोर्ट हैं। और ऐसे ही हर कंट्री में, हर सिटी में तो अलग अलग डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी होते हैं, और 2 एयरपोर्ट 3 एयरपोर्ट होते हैं। तो ये 45 किलोमीटर दूर था, और इस्तांबुल का जो मेन एयरपोर्ट है 55 किलोमीटर दूर था। तो मैंने क्या करा कि मैंने इस्तांबुल मेन एयरपोर्ट से टिकट नहीं ली, और यहाँ से करा ली डोमेस्टिक टिकट, और इस एयरपोर्ट से मैं अब सीधा जा रहा हूँ उस कैपाडोशिया। तो मेरे को कम से कम अगर INR में बात करूँ तो 10,000 का फ़र्क आ गया, 10,000 INR का डिफरेंस मिल गया। तो मेरे ऑलमोस्ट 40% 30% रेट कम मिल गया मेरे को, 35-40% यही बेनिफिट होता है। थोड़ा बहुत रिसर्च, डीप रिसर्च और दिमाग लगा लोगे, जहाँ 2 पैसे बचे हैं बचा लोगे। 10,000 बचने का मतलब समझते हो, अप्रॉक्सीमेटली आपका 80% 2 रातों का प्राइस कवर हो गया। तो 2 रातों का आप स्टे लो तो भी आपका 10,000 12,000 का पड़ ही जाता है, तो आपकी 2 रातें ऐसी कवर हो गई। लो भाई, बोर्डिंग शुरू हो गई है हमारी फ़्लाइट की, और पहले हमें यहाँ पे बस में बैठाएंगे। मेरे को ना पर्सनली बताऊँ, ऐसे एयरक्राफ्ट पे जाना, हाँ ठीक है लग्जरी नहीं होती, मगर मुझे बड़ा पसंद है। रनवे के पास ऐसे जाती है बस के अंदर। पहले जब भी मैंने जैसे डोमेस्टिक इंडिया में कभी आया गया हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम शुरुआत के टाइम पे ऐसे ही होता था, बसों में जाते आते थे। और फिर मेरे हिसाब से शायद जब मैं थाईलैंड गया था तब भी ऐसे ही था, थाईलैंड के टाइम भी ऐसे ही था शायद से, बस नहीं लेके गए थे। थाई एयरवेज थी, किंगफिशर भी थी उस टाइम पे, तो ऐसा कुछ था, तब भी बस में ले जाते थे, तो बड़ा मज़ा आता है। जो अंदर से वो बन गया, तो ऐसा लगता है कि कब फ्लाइट में घुसी और कब फ्लाइट से निकल गया। एयरक्राफ्ट देखने का मौका मिलता है बाहर से, और ये वैसे ही बहुत फैसिनेटिंग लगता है। लो भाई, पहुंच गए हम अपने एयरक्राफ्ट पे। एयरक्राफ्ट जेन्युइनली काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सीट काफ़ी स्पेशियस है, और फुली है एयरक्राफ्ट, सारे भरे जा रहे हैं, बैठे जा रहे हैं। मुश्किल से अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ फ्लाइट को उड़े, टेक ऑफ लिए, और डिसेंडिंग शुरू हो गई है, और 5 मिनट 10 मिनट के अंदर लैंडिंग भी हो जाएगी। तो मुश्किल से एयर टाइम जो था वो उन्होंने पहले बोला था 40 to 45 मिनट्स ही रहेगा फ्लाइट टाइम। जबरदस्ती के अपने नेल्स, मैंने नहीं वो सपोर्ट लेनी, ये देख लो भाई। फालतू बातें मत कर, वो गिर रहा था, खिसक रहा था इसलिए। बस भाई दरवाजे खुलने की इंतज़ार हो रही है, और सीढ़ियों से नीचे उतरे और अपना पहुँचे कैपाडोशिया के एयरपोर्ट पे। कैपाडोशिया की हवा में हम भी मगन हो गए हैं। ओ भाई, चलो भाई फाइनली एयरक्राफ्ट के बाहर निकले। ज़्यादा लंबी फ़्लाइट थी नहीं, मज़ा आ गया, बस चढ़े और एसी की हवा खाई, बाहर के नज़ारे लिए। ऐसा लग रहा है कि बस फ्लाइट में हम एयरपोर्ट नहीं जा रहे थे, ऐसा लग रहा है कि कोई एक्टिविटी करने निकले थे, कोई अट्रैक्शन करने, कुछ कि चलो जैसे हॉट एयर बैलून होता है, ये होता है, वो होता है, भी हॉट एयर बैलून करना है। मेरे पीछे छोटे वाले चार्टर्ड प्लेन्स भी लगे हुए हैं, ये चार्टर्ड प्लेन्स भी बड़े होते हैं, ये तो और छोटे जो होते हैं ना, वो
एयर स्कूल के अंदर वो वाले प्लेन लगे हुए हैं। सबको फ्री होल्ड छोड़ रखा है, कोई वो नहीं है कि मतलब कोई बस आएगी या कुछ। सीधा छोटा सा एयरपोर्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे बस अड्डा है ISBT। तो ये बस एक ही प्लेन लैंड करा है, अब इस प्लेन से सारे बंदे उतरेंगे और हम गेट की तरफ चले जाएंगे। तो लाइक बहुत ही स्मॉल एयरपोर्ट है, बहुत ही छोटा सा है। और ये पीछे का व्यू है, वो देखो और प्लेन आया भाई, वो रहे छोटे प्लेन। बाकी ये बस एयरपोर्ट है छोटा सा, इसके अंदर जाएंगे वहाँ से, और उधर एग्जिट पे हमारा शटल सर्विस वाला बंदा खड़ा ही होगा। तो और नई चीज़ है, ये तो इंटरनेशनल अराइवल का है। डोमेस्टिक वाले तो सीधा रोड पे ही निकलेंगे, पीछे तो इंटरनेशनल अराइवल का ये बना हुआ है एयरपोर्ट। ये अलग ही कमाल है भाई। अच्छा, डोमेस्टिक वाले सीधा सड़क पे ही निकलेंगे लगता है। ये डोमेस्टिक वालों की एंट्रेंस है। ये लगेज की बेल्ट है। ये आजा आजा। ये यहाँ से हम निकले, ये आए और यहाँ पे लगेज आएगा हमारा इस बेल्ट पे, और ये वेटिंग एरिया है। वाओ, हम लगेज यहाँ लेने की वेट क्यों करें, वहाँ सामने हमारे उतर रहा है। वो मेरे को अपना बैग भी दिख गया, वही डिग्गी से नहीं ले लेते हम डायरेक्ट। देखो वो सिल्वर बैग हमारा ही तो है। हमारे बैग्स आ गए हैं फ्लाइट से उतर के, बस ये प्लेन से नीचे आ गए हैं। अब यहाँ से आगे से उठा लेंगे, अभी भीड़ बहुत है तो अभी जाके देख लेते हैं अपना बैग कौन सा है, वो उठा लेंगे। भाई अपना पहला बैग तो आ गया, एक और रह गया बस। बड़ा डोमेस्टिक सिस्टम है। तो भाई अपना ये भी आ गया। चलो चलते हैं बाहर, हमारा नाम या तो बोर्ड पे होगा या कुछ, देखते हैं भाई हमारा पिकअप। आयुष, आयुष For you, white bus, that one. Open That the white luggage. bus, a boy is standing there. Bus number 333. 333. Yes. Luggage backside, drop off, please. Thank you so much. Thank you. 333 333 बस नंबर, वो जो सामने खड़ी है उसमें हमें जाना है। और ये हमारा छोटा सा एयरपोर्ट। कैसा लग रहा है मुस्कान? अच्छा भी नहीं आ रहा? बड़ा सामने छोटे छोटे पहाड़ से बने हुए हैं और अच्छा इन्वायरमेंट है यार काफ़ी। है कि ये एक्सपीरियंस भी अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने ऐसा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत करा है कनाडा में अभी रिसेंटली, ये वाला एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। मतलब बिल्कुल ये तो इतना ही आइसोलेटेड है कि यहाँ पे तो बंदा है ही नहीं, दिखे भी रही। ये एयरपोर्ट पे तो दिख गए शायद, सड़क पे दिखे भी ना। ऊपर से तो मतलब जो दिख रहा था नीचे तो कोई बस्ती थी ही नहीं। तो अगर घर ही नहीं दिख रहे, जब बस्ती नहीं दिख रही तो फिर लोग कैसे दिखेंगे ना। कैसा लग रहा है? फोटो नहीं है, वीडियो है। Yok bana atsana, ben satacağım bahçeden. बंदा कहता मोरक्को से हो। Şunu mu arayayım? मोरक्को। मैंने बोला हम इंडियन है। Tamam. Ayush Kohli. Garden Suite. Right? होटल में हमारा आगमन हो गया। ये हमारा होटल का कुछ फ्रंट है और गार्डन स्वीट्स होटल। थैंक यू सर। चलो जी अपना चेक इन करते हैं, चाबी लेते हैं और भाई बढ़िया यार। सो ऐसा सा कुछ एंट्रेंस है एंड बहुत ही प्यारा अमेजिंग सी प्रॉपर्टी है यार। अभी तक तो मज़ा ही आ रहा है मेरे को देख के। काफ़ी रूम्स होपफुली बढ़िया ही होंगे क्योंकि वो प्रॉपर्टी का नक्शा ही बता रहा है कि प्रॉपर्टी जितनी जानदार है तो रूम्स तो और अच्छे होंगे। थैंक यू। Coffee, water, and the bathroom towel, slipper, TV, air conditioner have in your room. Air conditioner remote is other bed, and phone reception number 0. थैंक यू सो मच Have सर। Wi-Fi? वाईफाई? Yeah. वी नीड वाईफाई यस। Yeah. Garden Suite Hotel and then Garden 2023, all small letter.
Garden passport, okay? ओके Check-out time is 11:30, the breakfast time 8 to 10. We have the laundry service. ये हमारा हो गया बेडरूम। बाहर का व्यू भी कुछ होगा, अभी देखते हैं हटाकर। बाकी बड़ा रूम है काफ़ी, बहुत स्पेशियस है। ये हमारा ड्रेसिंग के लिए शीशा लगा हुआ है और वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है यार। ये देखो, ये वॉश 2 रातों का हमारा ये स्टे होने वाला है और कसम से मज़ा आ जाएगा। टेरेस का व्यू मैंने सुना बहुत अच्छा है, तो प्रॉपर्टी तो भाई अब तक बहुत अमेजिंग लग रही है, मज़ा आ गया। वॉशरूम बड़ा और बेडरूम भी काफ़ी बड़ा है, आराम से यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर टेरेस पे चल सकते हैं, अभी टर्किश टी भी पियेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स करते हैं आधा घंटा और फिर अपनी स्ट्रीट्स पे चलते हैं, कुछ खाएंगे, मज़े मारेंगे और फिर अपना वापसी आते हैं और आज के डे को फिर कॉल ऑफ करेंगे। भाई ये हमारा बाहर खिड़की से व्यू है, कितना प्यारा है यार। बाहर गार्डन सा बना हुआ है। वही हमने यहाँ भी मैगी वाला सिस्टम सेट कर दिया है अपना, बढ़िया से पानी गर्म कर दिया है और ये मैगी बन जाएगी हमारी। तो जी मैगी लेके चलते बने हैं हम अपनी ऊपर। ऐसा सा कुछ व्यू है, ये बूफे एरिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है रात के टाइम भी आने के लिए, आके बैठने के लिए। काफ़ी अच्छी स्पेस है यार, नाइस प्रॉपर्टी, लवली। ये देखो बाहर का व्यू कुछ ऐसा सा है यार, यहाँ से ऐसा सा। वो हमारा रूम है और ये सीढ़ियाँ चढ़ी है और ये बाहर का व्यू है। ऐसे टर्किश टीवी हमारे लिए अरेंजमेंट है सारा, तो हम टर्किश टीवी एंजॉय कर सकते हैं साथ में सनसेट के। टर्किश टी का आनंद लिया जाए। बस ये जाएगा इसके अंदर और ये पानी लेना। मैगी यहाँ भी ले आते हैं मुस्कान, गर्म पानी उसी से डल जाता है। ये इसमें शुगर मुस्कान 1 2 चम्मच। ये हमारे होटल का बिल्कुल ये वाला सिटिंग एरिया तो बहुत ही प्यारा है। जो ज़्यादा बड़ी गैदरिंग हो तो ऐसे बैठे और सामने पूरे गौरमे का नज़ारा ले। इस जगह का नाम गौरमे है, इस बस्ती का नाम गौरमे है। कैपेडोचिया के अंदर ऑलमोस्ट सारे टूरिस्ट गौरमे में ही रुकते हैं और हम भी गौरमे में ही रुके हैं क्योंकि ये सब मार्केट के पास है और सारा टूरिस्ट स्पॉट यही है। बाकी जो बस्तियां हैं वो भी पॉपुलर हैं, वहाँ पे होटल थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, बट फिर वहाँ पे से गाड़ियाँ करा के लोग आते हैं या हाइकिंग करते हैं वॉक करके। बट मेजरली सारे गौरमे में ही आते हैं टूरिस्ट। बाकी स्पॉट्स पे यहाँ के लोकल लोग के अपार्टमेंट्स हैं, सब है। होटल से चल के बाहर आए हैं, कितनी अलग तरीके की गाड़ी सी लगी हुई है, स्कूटी टाइप। और बाकी मार्केट जा रहे हैं हम। ये दूर दूर तक अच्छी वादियाँ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। और गौरमे की स्पेशलिटी एक ये है कि यहाँ पे छोटी छोटी केव्स बनी होती है, लाइक माउंटेन। तो अंदर केव्स हैं, ऊपर माउंटेन। तो जैसे कोन्स रखे हुए हैं अलग छोटे, कोई बड़ा कोई छोटा। और उसके ऊपर भी ये रेस्टोरेंट्स बना देते हैं, रूफ टॉप कैफ़ेज़ बना देते हैं। और ये मार्केट मेन है जहाँ हम होटल से थोड़ा वॉक करके आए हैं, टेरेस से निकल गए थे। मेरे को तो आते साथ ही कबाब की खुशबुएँ आने लग गई हैं, मुश्कुएँ। कबाब की मुश्कुएँ आंदी पईयां ने। देखो ये देखो यार कितनी प्यारी स्ट्रीट बनी हुई है। अब यहाँ पे हम वो देखो आगे आई लव गौरम, यहाँ भी चलते हैं। बाकी वो सामने छोटे माउंटेन्स। मैंने देखा है इंडियन हर जगह से बंदा है, मतलब इंडियन बंदा हर जगह मिल जाएगा आपको। हमें अब तक कोई इंडियन लोकल घूमता हुआ तो नहीं देखा। टूरिस्ट मुश्किल से 2 बार दिखे, एक बारी फ्लाइट में और एक बारी कल दिखे थे, कल नहीं सुबह। मगर यहाँ पे इंडिया गेट इंडियन रेस्टोरेंट भी है, इकलौता रेस्टोरेंट जो मुझे इंडियन दिखा है यहाँ पे। ये देखो बड़ा प्यारा सा आई लव गौरम लगा हुआ है। लो भाई सोवेनियर्स की मार्केट के अंदर हम आ चुके हैं। थोड़ा बहुत मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, कुछ मैग्नेट देखते हैं
कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं। अच्छे से घूमते हुए आते हुए इतनी प्यारी मार्केट के अंदर घूमे जा रहे हैं और कितना मज़ा आ रहा है। मतलब फुल लाइट्स और फुल क्राउड, पूरा टूरिस्ट घूम रहे हैं, अलग अलग कैफ़ेज़ बने हुए हैं, बार्स बने हुए हैं, इतने मतलब काइंड लोग हैं मिलने में, इतने अच्छे लोग हैं और काफ़ी अच्छा आ रहा है। चलते हुए हेलो हाई करते रहते हैं, शॉप्स में इनवाइट करते हैं, माना उनका बिजनेस है बट लाइक दे आर वेरी काइंड। अच्छा इन्वायरमेंट है। बाकी ऐसा सा कुछ है। सामने देखो इतनी बड़ी मार्केट है। भाई कितनी प्यारी प्यारी दुकानें हैं यार, मैं तो देख के ही मज़ा आ गया। लो भाई हमारे चिकन टेंडर्स हमारे पास हैं, ये खाते हैं और बाहर का व्यू एंजॉय करते हैं। अभी नमाज़ चल रही है तो गाने वाने बंद कर दिए हैं। लो भाई एक आधा उठा के देखें। टेंडर वॉज गुड। हमने सारा निपटा भी दिया 15-20 मिनट में। अब यहाँ से खा लिया है कुछ छोटा मोटा, अब कहीं और चलते हैं, किसी और जगह कुछ छोटा मोटा ट्राई कर। तो भाई अभी हम आ गए हैं यहाँ पे फैट बॉयज़ कैफ़े पे, रेस्टोरेंट पे, जस्ट उसके सामने जिधर अभी हम बैठे हुए थे। और वहाँ यहाँ से ना हम वॉक कर रहे थे स्ट्रीट पे, पहले एक्सप्लोर कर रहे थे, कैफ़ेज़ देख रहे थे, सब देख रहे थे। तो मेरे को ना एक आंटी यहाँ पे पराठा बनाते हुए दिखी थी बहुत बड़ा सा। तो मेरे को बहुत ज़्यादा वो उसने ना वो कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया कि भाई ये पराठा देखना है और खाना है, ट्राई करना है। फिर हमने पराठा तो नहीं लिया क्योंकि वो स्पिनच एंड एग वाला था, मतलब वो सुबह खाने वाली चीज़, तो सुबह आ सकते हैं दिन के टाइम पे। बट जो चिकन डोनर था वो मेरे मन में था और कबाब्स, वो हम यहाँ पे देखने आए। इतनी ज़्यादा भूख नहीं है तो हमने चिकन डोनर लिया है यहाँ पे ट्राई करने के लिए। बट इनका जो मेन्यू पड़ा है उधर बहुत अच्छे ऑप्शन और ऑथेंटिक ऑप्शन हैं। अब पीछे मेरे सराउंडिंग देखो, देख जो अच्छे लोग होते हैं उनके पास ही आता है डॉगी भी। नहीं ये तो खाने के पास आ रहा है। देखो कितने प्यार से आके बैठ गया है यहाँ पे। लो भाई खा पी के हम निकल चुके हैं बढ़िया से। और ये यहाँ का व्यू है, जो ऊपर माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। ये बीच में थोड़ा बोर्ड आके फिर मैं ऐसे दिखाऊंगा। तो ऊपर कुछ और कैफ़ेज़ बने हुए हैं, गौरमे का यही कुछ हिसाब किताब है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब कैमरे में वो चीज़ कैप्चर नहीं हो पा रही, शायद मॉर्निंग में हो जाए। तो पेट वेट भर गया है, अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं आराम से। अब अपना होटल में रेस्ट करेंगे। सुबह हमारा होटल बैलून है और वो भी सुबह 4 बजे। तो मतलब जाने के सोने का टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, हमें बस थोड़ी देर आराम करना है और कुछ चाय कॉफ़ी पी लेंगे ताकि अब नींद भी खुली रहे। बिस्किट खा लेंगे लेट से 1-2 घंटे बाद और मॉर्निंग में अपना होटल बैलून एंजॉय करेंगे। अभी आज के लिए कैपेडोसिया से बाय बाय और कैपेडोसिया से बाय बाय और गुड नाइट। कल के व्लॉग में मिलते हैं सुबह हॉट एयर बैलून की राइड के साथ, और वो एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस होने वाला है, तो वो तो बिल्कुल मिस मत करना। बाकी व्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। और मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की पूरी कोशिश करूँगा, बट मैं गारंटी नहीं कर सकता क्योंकि ये व्लॉग्स मैं पॉपुलैरिटी के लिए नहीं डालता। सच बताऊं तो ये व्लॉग्स मैं सिर्फ अपने लिए डालता हूँ। अपनी एक लाइफ की डायरी है जो कि जुड़ती जा रही है, साथ के साथ घूमते जा रहे हैं और जुड़ती जा रही है। दैट्स इट। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं कल। बाकी भाई चलते हुए एक चीज़ और दिख गई थी तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे को दिल्ली दरबार इंडियन रेस्टोरेंट भी दिख गया है जो कि मेरे सामने है।